शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस बेहद परिसर शांतिवन के डायमंड हॉल में आप सभी पंजाब जोन के भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है 18 जनवरी का तपस्या दिन आप सबने चुना है और प्राप्त किया है। हमारी तपस्या का अंतिम लक्ष्य है नष्टो मोहा बनना और स्मृति स्वरूप होना। बाबा ने ज्ञान के आरंभ में ही हम सबको अनेक प्रकार की स्मृतियाँ दी है ताकि हम नष्टो मोहा बनते जाएं। बाबा ने हमें आत्माभिमानी बनने का अभ्यास सिखाया और आत्माभिमानी बनने का अंतिम रिजल्ट है नष्टो मोहा बन जाना। ब्राह्मण जीवन में पांचों ही भूतों पर हमें विजय प्राप्त करना है। अगर ब्राह्मण बनकर काम विकार के वश हुए, पवित्रता को अखंडित नहीं रखा, तो हम ज्ञान का प्रथम पाठ ही नहीं पढ़ सकेंगे। ज्ञान का प्रथम पाठ कौन सा है? आत्माभिमानी बनना। हम ये पहला ही पाठ नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए बाबा ने हमें ये पहला ही पाठ सदा पक्का कराया है कि इस ब्राह्मण जीवन में हमारी आपस में और सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। कभी भी देह दृष्टि से हम नहीं देखें। आपस में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इसी नज़र से देखें। ताकि हम इस प्रथम पाठ को
सदा पक्का करते रहे। अगर बाबा के बनकर, ब्राह्मण बनकर अगर हम क्रोध करते रहते हैं तो हम आत्माओं का प्यार नहीं पा सकते हैं। कोई भी हमारे साथ सेवा करना नहीं चाहेंगे। सब कहेंगे हम अपने आप कर लेंगे, परंतु दीदी हम इनके साथ सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत गुस्सा करते हैं। हमें गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा खुद को भी जलाता है और जिसके सामने गुस्सा करते हैं उनको भी जलाते हैं। तो हम आत्माओं का प्यार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस ब्राह्मण जीवन में हम लोभी बनेंगे तो हम अपना भाग्य नहीं बना सकते हैं। संगम युग में हमें अपना तन मन धन बाबा की श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करना है। अगर समय पर हम अपना साथ सहयोग बाबा को नहीं देंगे तो हम अपना भाग्य नहीं बना सकते। अगर देह संबंधों के मोह में रहेंगे तो हम ईश्वर का प्यार नहीं पा सकते। क्योंकि बुद्धि हमारी ऊपर उठेगी नहीं। बाबा कहते हैं न, मोह की जाल में फंसे रहेंगे। अगर इस देह संबंधों से हमारी बुद्धि ऊपर नहीं उठेगी तो हम परमात्मा की याद में टिक नहीं सकेंगे। परमात्मा का प्यार नहीं पा सकेंगे। इसलिए अगर हमें अपनी विशेषताओं का, ज्ञान का, सेवा का, योग का अभिमान आएगा, उसमें मैंपन आएगा, तो उसी पॉइंट से हमारा गिरना आरंभ हो जाएगा। हम उन्नति नहीं कर सकेंगे। अभिमान पतन का कारण बनता है। इसलिए हमें ब्राह्मण बनकर
कोई भी विकार के वश नहीं होना है। काम प्रथम शत्रु है, क्रोध दूसरे नंबर का शत्रु है। इसलिए काम जीत जगत जीत बन सकता है। बाबा के बच्चे काम महाशत्रु पर तो जीत पा लेते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की शुरुआत से ही हम ब्रह्मचर्य को पालन करते हैं। हम आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। इस पाठ को बाबा ने पहले ही हमें पढ़ाया है। अगर ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का है तो क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं रहेगा और मोह में भी कहीं हम फंसेंगे नहीं। हमें आसक्ति का कारण है अज्ञानता। जैसे अज्ञानता के कारण हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं और भय में रहते हैं। यहाँ देह को हम सब कुछ समझ लेते हैं और देह छूटने के भय में रहते हैं। हमें बाबा ने पहले से ही ये पाठ पक्का कराया है कि देह तो तत्वों का बना है, मिट्टी का बना है। ये कभी भी छूट जाएगा, आत्मा निकल के आगे की यात्रा में चली जाएगी। भल देखने में शरीर आता है, भल बाबा कहते हैं शरीर पर नजर न जाए, परंतु देखने में तो शरीर आता है। परंतु हमें इस अवेयरनेस में रहना है कि ये देह तो विनाशी है, कभी भी शरीर छूट जाएगा। हमें अपने अचल अविनाशी आत्म स्वरूप में रहना है, तो हमारे आसपास कितनी भी हलचल हो, परंतु हम अपने अचल आत्म स्वरूप में रहे। इसलिए आत्मा को कहते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम।
ये विजडम का, ज्ञान का तीसरा नेत्र है। क्योंकि जब तक आत्मा मस्तक के बीच है, हमें इन कर्मेंद्रियों के द्वारा सही या गलत ज्ञान मिलता रहता है। वहाँ आत्मा की बुद्धि में सही विवेक हो, परखने की शक्ति हो, तो हम कभी भी असत्य में, विनाशी चीज़ों में फंसेंगे नहीं। जब बाबा से जिगरी प्यार होता है तो ये कहीं भी बुद्धि का फंसना, अटकना, लटकना नहीं होगा। इसलिए हम नाम रूप में फंसेंगे नहीं। देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं। पहले प्रभाव पड़ता है, फिर हमारा उसके प्रति झुकाव होता है और फिर लगाव पैदा होता है। तो ये आकर्षण, आसक्ति, फिर लगाव, ये जो आसक्ति है, आसक्ति सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, ज्ञानी योगी भाई बहनों के तरफ हो या दुनियावी देह संबंधों में हो, परंतु आसक्ति हमें कमज़ोर बनाती है। बाबा कहते हैं ना, आसक्ति आती है वो असक्त बनाती है, हमें कमज़ोर बनाती है। हमें कमज़ोर नहीं बनना है। अगर जहाँ हमारा मोह होगा, हमारी बुद्धि वहाँ ही केंद्रित हो जाएगी। फिर हम आसपास की चीज़ों को, बातों को, व्यक्तियों को परख नहीं सकेंगे। अगर हम नष्टो मोहा बनते हैं, अनासक्त बनते हैं, हमारी सब तरफ से आसक्ति हट जाती है, तो फिर हमारी बुद्धि भी त्रिकालदर्शी बन जाती है। हम सब आदि मध्य अंत को परखने लगते हैं। फिर हमारे सामने भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जब तक मोह में फंसे रहते हैं तो हम त्रिकालदर्शी
नहीं बन पाते हैं। और जैसे ही मोह नष्ट होगा, हमें यथार्थ स्मृति जागृत होगी। भले ये खेल स्मृति और विस्मृति का है, परंतु कहा जाता है कि स्मृति ही संपदा है, विस्मृति ही विपदा है। ये गांधी जी ने कहा था कि स्मृति ही संपत्ति है। जितनी स्मृति हमें रहेगी, बाबा रोज कितनी स्मृति हमें दिलाते हैं, इतना विस्तार से ज्ञान बाबा क्यों समझाते हैं? ताकि हमारा विवेक, बुद्धि बाबा के ज्ञान से अच्छी तरह से कन्विंस हो जाए। इसलिए रोज नई नई बातें बाबा हमें समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा इतना विचार सागर मंथन कर अपने अनुभवों से ज्ञान को बिल्कुल सत्य रूप से समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने भल ज्ञान का मंथन करने की जिम्मेवारी उनको दी है, पर बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वैसे अमृत का कलश लक्ष्मी को देते हैं और वो ही अमृत बांटती है, तो तुम बहनें भी लक्ष्मी हो। ज्ञान का कलश आपने संभाला है, आप सबको बांटते हो, इसलिए तुम्हारी भी जिम्मेवारी है मंथन करना। तो हम बहनें भी जितना मंथन करेगी, स्मृति को प्राप्त करेगी, उतना ही अच्छी रीति ज्ञान सबको हम दे सकेंगे। वैसे हम सभी बीके भाई बहनों का ये शौक होना चाहिए। हमें सिर्फ बाबा की मुरली नहीं सुननी है, परंतु मुरली सुनकर उसमें से 8-10 पॉइंट याद करके
डायरी में लिखने चाहिए। बाबा पहले सबको गार्डन में बिठाते थे अलग अलग, और सब याद करके पॉइंट्स लिखते थे। ये बहुत ज़रूरी है। फिर वही पॉइंट्स जिस अर्थ से, जिस ऊंचाई से बाबा ने बताई है, उसी ऊंचाई से और उसी अर्थ से हम उन पॉइंट्स को समझे, अभ्यास में लाए, अनुभवी बने। फिर आप आपस में ब्राह्मणों के साथ बैठकर उसको बांटेंगे, तो वो हमें स्वाध्याय किया, अच्छी तरह अध्ययन किया, ये कहा जाएगा। मुरली सिर्फ सुननी नहीं है, समझनी है, उसको लिखनी है, अर्थ समझना है और आपस में बांटना है। तो हमें ये पॉइंट्स याद रह जाएगी। जो सुनते समय अटेंशन से सुनते हैं, अगर हम सुन भी रहे हैं और हमारा ध्यान इधर उधर जा रहा है, हमारा अटेंशन नहीं है, तो वो हमें याद नहीं रहेगा। हमारा मेमोरी पावर नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि भल हम सब भाई बहनें बैठकर मुरली सुनते हैं, परंतु हमारा अटेंशन रहे, तो मेमोरी पावर बढ़ेगा। जितना याद रहेगा उतना हम शेयर करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे। हम स्कूल में पढ़ते थे तो कहते थे ना कि फिजिकली इन क्लास और मेंटली आउट। हाँ, अगर हम मन से बाहर भटक रहे हैं, शरीर से तो क्लास में बैठे हैं, तो ये अटेंशन नहीं कहेंगे। हम रोज क्लास में बैठते हैं तो मन से भी हमारा ध्यान टीचर के तरफ हो। टीचर जो पढ़ाते हैं अटेंशन से सुने, अर्थ समझे, तो हमें याद रहेगा।
तो बाबा हमें रोज कितनी स्मृति दिलाते हैं। आज भी बाबा ने कितनी बातें हमें बताई। बाबा ने तो सत्य ज्ञान देकर हमारी स्मृति की ज्योत जगाई और हम कितने वैरागी बन गए। हमारा राग आसक्ति समाप्त हो गई। हम देह भान से निकल गए, देह अभिमान देह अहंकार से निकल गए। देह अहंकारी माना जो स्थूल प्राप्तियां हमने की हैं, उससे हम अब निकल गए हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, रूप, इन सब के अभिमान से हम निकल गए हैं। देह अभिमान माना अपनी सूक्ष्म विशेषताओं से ऊपर उठ जाना। जो भी ज्ञान, योग, गुण, विशेषता, कला जो हमने प्राप्त की है, उसमें मेरापन न रहे। विशेषताएं प्रभु की देन है। बाबा ने हमें सद्बुद्धि दी और सद्बुद्धि से कितना न ज्ञान, गुण और विशेषताओं का विकास हुआ। तो इसमें भी मेरापन नहीं, ये बाबा की देन है। तो देह अभिमान नहीं आएगा और देह भान वो तो मैं स्त्री हूँ, पुरुष शरीरधारी हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मैं सुंदर हूँ, साधारण हूँ, युवा हूँ, बूढ़ा हूँ, शरीर संबंधित नाम, रूप, रंग, आयु के भान को देहभान कहा जाता है। अब वो भी हमें नहीं सोचना है। तो जितना नष्टो मोहा, बाबा कहते हैं ना कि फरिश्ता बनना है तो देह सहित देह के सर्व धर्म संबंधों को भूल जाओ। गीता में भगवान का पहला आदेश कौन सा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देह सहित
देह के धर्म संबंधों को भूल मेरी शरण में आओ। अभी वो अवस्था बनाने में कितना टाइम लगता है। बाबा ने कितनी बारी विनाश की बात कही और हमें नष्टो मोहा बनाने का पुरुषार्थ कराया। जब दादियाँ समर्पित हुई, यज्ञ रचा गया, बाबा ने दादियों को क्या कहा था? अगली दीपावली आप नहीं देखेंगे। फिर कितनी दीपावली देखी, पर दादियों को संशय नहीं आया। फिर बाबा ने कहा, हम लोग जब आए, बाबा तो 69 में चले गए। बाबा ने कहा 76 में विनाश हो जाएगा। हमारे भाई बहनें भी ज्ञानामृत में ऐसे लेख लिखते थे। सिक्स के ज्ञानामृत हमने पढ़े हैं। इसमें लिखते थे आगामी 10 वर्षों में भारत रामराज्य हो जाएगा। हमने 72 में मैट्रिक पास की, पर हम इसलिए नहीं पढ़े कि 76 में तो विनाश हो जाएगा, कॉलेज करके क्या करेंगे। हाँ? हम तुरंत सेवा में लग गए। परंतु हमें बाबा में कोई संशय नहीं आया, क्योंकि नैतिकता की दृष्टि से लोग गिर ही गए। स्थूल विनाश भल नहीं हुआ, परंतु नैतिक और चारित्रिक दृष्टि से, क्योंकि उन्हीं दिनों में फिल्मी जगत में बहुत संशोधन हुआ और आवाज़ वाली फिल्में शुरू हुई, तो लोगों का नैतिक चारित्रिक पतन तो शुरू ही हो गया। फिर 2000 जब आया, तब भी लोगों का था कि बाबा तो कहते हैं ना, क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और क्राइस्ट के बाद अब 2000 हुआ तो 5000 वर्ष का चक्र पूरा हो गया, तो अब तो विनाश होगा ही। कईयों ने अपने धंधे विकसित कर लिए, परंतु 2000 के बाद भी 17 वर्ष तक अव्यक्त बाप दादा का पार्ट चला। हाँ? तो लोगों ने, कईयों ने, सभी नहीं परंतु कईयों ने अपने धंधे डेवलप किए और अपना लौकिक कारोबार बढ़ाया। बाबा से लगन कम हुई
तभी तो अपना धंधा डेवलप किया। परंतु हम शुरू से अपने पुरुषार्थ में एक रस रहे, सेवा में आगे बढ़ते रहे, बाबा का कारोबार संभालते रहे। अब समय है संगम के अंत का। जितनी हमें मोह नष्ट होगा उतना बाबा का कहना हम मानेंगे। गीता में कहा है कि तुमको जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है, अब यथेच्छसी तथा कुरु। अब तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो। जब अर्जुन ने देखा कि अब तो भगवान भी मेरे से साक्षी होते जा रहे हैं, वो भी मेरे से अलिप्त हो रहे हैं, तो उसने कहा कि नहीं, अब आप जो कहेंगे वो ही मैं करूँगा। और इस प्रकार यहाँ अर्जुन नष्टो मोहा बना। नहीं तो उनको अपने ज्ञान से, जो गुरुओं ने पढ़ाया उस ज्ञान से और अपने देह के संबंधों से मोह था, वो नष्ट होने लगा। जैसा बाबा ने हमें कहा है कि आप अपने देह से, देह संबंधों से, दैहिक पदार्थों से, दैहिक दुनिया से और अपने दैहिक संस्कारों से उपराम होते जाओ। अब हम सबको कितने वर्ष हुए और हम अपना चार्ट देखें। आज बाबा ने पूरे चार्ट की बात कही है कि हम कैसे आसामी हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, चलन कैसी है, सेवा कैसी है, और अंतिम बात खुशी का अनुभव कैसा है। अर्जुन को जब स्मृति जागी तब उसने क्या कहा कि भगवान मुझे अब स्मृति आ गई है, मुझे अपार हर्ष हो रहा है। तो हम भी अपने आप में देखें कि हमें कितनी खुशी है। हमें कौन मिला है, क्या मिला है। इस भगवान को प्राप्त करने की, उनका सत्य ज्ञान प्राप्त करने की, उनकी सेवाएं प्राप्त करने की हमें कितनी खुशी है। कहीं हम इन सब बातों में करते करते कमज़ोर
ढीले तो नहीं हो गए हैं। हमारा निश्चय, हमारी पढ़ाई, हमारा पुरुषार्थ, हमारा वैराग्य, त्याग, तपस्या, ये सब दिन प्रतिदिन पक्के होते जा रहे हैं। क्योंकि हमें आखिर अपनी इस स्थिति, मंजिल को पाना है। स्मृतिर्लब्धा, माना मुझे अब स्मृति प्राप्त हो गई है, सद्विवेक मिल गया है, सद्मति मुझे मिल गई है, और सद्मति ही हमारी सद्गति का आधार है। इसलिए इस टॉपिक पर आप सब भी सोचेंगे और अपनी सद्मति प्राप्त करेंगे। बाबा की याद बनी रहे, स्वदर्शन चक्रधारी बने, पुराने संस्कारों को खत्म करें। और बाबा ने हमें पिछली अव्यक्त वाणी में भी कहा कि ये तो रावण के संस्कार हैं, तुम्हारे संस्कार नहीं हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं कहे कि मेरे संस्कार है, ये मेरे संस्कार नहीं हैं, ये रावण के दिए हुए संस्कार हैं। मैं इससे अलग हूँ, मेरा नया जन्म हुआ है, मैंने नई मति प्राप्त की है, जिससे मुझे अपनी सद्गति करनी है। तो ये अभ्यास जरूर हमें करना है। ये मेरे संस्कार नहीं हैं, ये मध्य युग के रावण के दिए हुए संस्कार हैं। मेरे संस्कार तो वो ही अनादि संस्कार है, आदि संस्कार है। मुझे उनका स्वरूप बनना है। अब तो मेरा नया जन्म है, मर्जीवा जन्म है, अलौकिक जन्म है, जिसमें मैं बाबा के गुणों की वारिस बनी हूँ। बाबा के दिए हुए गुण मुझे दृढ़ता से धारण करने हैं। उनको मुझे अपने आप में स्थायी बनाने हैं, एक रस बनाने हैं। तो ये समय है बाबा के दिए हुए गुणों को स्वयं में सुदृढ़ बनाने के, एक रस बनाने के। ये अंतिम चरण में हम आ गए हैं। आप
सुनते होंगे कि अभी सारी दुनिया के लोग भी भविष्यवाणियाँ करने लगे हैं, पूरे आसार हम देख रहे हैं। दुनिया का वर्तमान भी कैसा चल रहा है, इसलिए खुद को समझाओ, सिखाओ और स्वरूप बनो, अनुभवी बनो। बनना है ना सबको नष्टो मोहा। हाँ, बहुत अच्छा। ये हमारा लक्ष्य पक्का रहे। मुझे कहीं भी अपनी बुद्धि को आसक्त नहीं करना है। गीता ज्ञान बाबा हमें इसलिए सुना रहा है कि हम अनासक्त कर्मयोगी बने। तो बाबा की जो इच्छा है, जो लक्ष्य है, उसको हमें संपन्न करना है। अपने आप को भी संपन्न करना है और अपने आप को संपूर्ण बनाना है। तो हम ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बन जाएं और अपने बाबा की इच्छाओं को पूरा करें, जो हमारे पीछे इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। पता है ना सबको, बाबा ने 33 वर्ष साकार रूप से पढ़ाया, 50 वर्ष लगभग हमें अव्यक्त फरिश्ता रूप से पढ़ाया और 2017 के बाद से अभी तक आप देखो, बाबा ने हमें व्यक्तिगत अंतिम परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए दिए हैं। तो अब हमें ज्ञान को जीना है, ज्ञान का स्वरूप बनना है। ओम शांति।